नमस्कार भाइयों और बहनों, जय श्री राम। आज जो हम लोग प्रश्न करेंगे वो एनाटॉमी के विषय में करेंगे, जो पहले के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो को देखने से आपको ये लाभ होगा कि जितने भी प्रश्न हम लोग करेंगे, 15-20 प्रश्न, उसके कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ही साफ हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूँ ताकि सबको सारी बातें समझ में आए। मैं क्या बोलता हूँ मुझे भी समझ में आना चाहिए, और आप लोग क्या समझते हैं आपको भी शीघ्र समझ में आ जाना चाहिए। तो करते हैं शुरू। एक जो टॉपिक है मैं लिख के लाया हूँ, विंगिंग ऑफ स्केपुला। तो विंगिंग ऑफ स्केपुला में क्या होता है कि जो पीछे का जो ये होता है, ये देखिए, ये जो है यही स्केपुला है। तो ये अगर जिसको विंगिंग ऑफ स्केपुला रहता है तो ये उभरा हुआ रहता है, ये उभरा हुआ रहता है। तो मैंने दिखाने की कोशिश की है अपना बॉडी, आई हैव ए मसल टू तो वो होता है। तो ये जो इसमें नर्व जो शामिल होता है, कौन सी नर्व में गड़बड़ी के कारण विंगिंग ऑफ स्केपुला होता है, तो आप देखिए कि ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व है। मसल कौन सा शामिल होता है, तो सीरेटस एंटीरियर मसल इसमें शामिल होता है। उसी के कारण विंगिंग ऑफ स्केपुला, ये जो पीछे का स्केपुला है वो ऊपर की तरफ, जैसे कुछ चीज़ आप अगर पुश करते हैं, जैसे देखिए, जैसे कुछ आप पुश करते हैं तो ये बिल्कुल ऊपर उभरा हुआ नजर है। तो ये हो गया। लॉन्ग थोरेसिक नर्व को हम नर्व ऑफ बेली भी कहते हैं और नर्व ऑफ सीरेटस एंटीरियर भी कहते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलो अब दूसरा प्रश्न करते हैं। ये तो बिल्कुल साफ साफ हो गया। अच्छा, अब देखिए, इसमें कहता है कि नर्व इन्वॉल्व इन इंजुरी टू मीडियल इपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। तो मीडियल इपिकोंडाइल कहाँ होता है, यही देखिए, ये ही इपिकोंडाइल है, मीडियल इपिकोंडाइल यहाँ पे होता है। तो ये होगा, देखिए ठीक से, ये मीडियल इपिकोंडाइल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। तो तीन तरह का नर्व हम यहाँ पे बात करेंगे। एक होगा कि एक्सिलरी नर्व, जो यहाँ पे देखिए, यही एक्जिला है, ये एक्जिला बोलते हैं इसको, और ये ह्यूमरस है। तो ह्यूमरस का हेड है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सिलरी नर्व हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है रेडियल नर्व, और तीसरा है अल्नर नर्व। तो देखिए, ये यहाँ जो ह्यूमरस, यहाँ से यहाँ ह्यूमरस जाएगा, तो यहाँ के कहीं बीच में यहाँ पे जो यहाँ पे रेडियल नर्व हो जाएगा। तो रेडियल नर्व आपको कहाँ पे, रेडियल नर्व ऑफ ह्यूमरस, यहाँ पे रेडियल नर्व हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा तो ये अल्नर नर्व हो जाएगा। मीडियम इपिकोंडाइल के पास अल्नर नर्व होगा, ये अल्नर नर्व हो गया। तो एक्सिलरी, मीडियल, एक एक्सिलरी आपको, उसके बाद ये आपको अल्नर, और ये रेडियल, एक्सिलरी, रेडियल, अल्नर। ठीक है। और अगर आप हाथ में देखेंगे तो दो रीजन होता है, अल्नर और रेडियल रीजन, तो ये हम बाद में करेंगे। ठीक है। तो देखिए, अब ये प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि नर्व इंजुरी टू मीडियल इपिकोंडाइल। तो आप बताइए, यहाँ पे आपको क्या हो गया, एक्सिलरी हो गया, यहाँ पे रेडियल हो गया, यहाँ पे एक्सिलरी हो गया, यहाँ पे रेडियल हो गया, और यहाँ पे अल्नर हो गया, और यहीं पे तो मीडियल इपिकोंडाइल है। तो मीडियल इपिकोंडाइल में अगर इंजुरी होगा तो ऑब्वियसली जो उसके जो बगल का जो नर्व है, कौन सा, अल्नर नर्व, वो परेशान हो जाएगा, मतलब उसमें समस्या उत्पन्न हो जाएगी, यानी उसमें वो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, और देखिए, अब प्रश्न और देखिए, एक और प्रश्न पूछा गया था जो इमेज बेस्ड था। तो उसके लिए था कि जैसे पैर है, तो चलिए वो पैर वाला बाद में करते हैं। चलो, चाहे अब बोल दिया तो चलो वही करते हैं। ठीक है, देखते हैं।
तो पैर का जो एक जो जॉइंट होता है, जो जिससे हम लोग चलते हैं, फूट है, फूट नहीं फूट, फूड मतलब खाना, फूट मतलब पैर तो वो 3 तरह का रहता है, जो उसमें हाँ 3 तरह का रहता है, कैलस, टाइलस और नेविकुलर। तो जो जैसे तलवा है, ये तलवा हुआ, जैसे ये है, तो ये तलवा, जैसे ये पैर है जिससे हम चलते हैं, तो ये तलवा हुआ, फिर ये हुआ और ये पोर्शन हुआ, ठीक है। तो ये तलवा के का जो बोन रहता है, जो उभरा हुआ रहता है, जो मिट्टी जो मिट्टी के संपर्क में रहता है, ऐसे रहता है ना फूड, ये एक तलवा हुआ, तो ये यहाँ और ये मिट्टी के संपर्क में हुआ, ये थोड़ा ऊंचा रहता है। तो तलवे का जो बोन है वो कैल्केनियस बोलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जो ऊपर वाला रहता है टेलस बोलते हैं, और फिर नेविकुलर होता है। तो 3 तरह का हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि नर्व इन difficulty of foot and loss of sensation of the dorsum aspect of the foot. तो जो डोर्सम आस्पेक्ट ऑफ द फुट, जो डोर्सम आस्पेक्ट है, डोर्सल है, वेंट्रल है, तो डोर्सम ये डोर्सल हो गया, वेंट्रल हो गया। तो डोर्सम आस्पेक्ट जो पैर की बात करते हैं, जो ऊपर का जो रहेगा, उसमें कौन सा नर्व इन्वॉल्व होगा? तो देखिए उसमें हम देखते हैं, उसका आंसर है सुपीरियर, उसका आंसर है, चलो पूरा पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। ऐसे सुपीरियर पेरोनियल नर्व जो है वो उसका उत्तर हो जाएगा। जो फूड में जो लॉस ऑफ सेंसेशन होगा उसका कारण हो जाएगा सुपीरियर पेरोनियल नर्व, ठीक है। तो देखिए जो पैर है उसके लैटरल साइड में जो मसल होता है उसको कहते हैं पेरोनियल लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेवी मसल। तो पैर है उसके लैटरल साइड में 2 तरह का मसल होता है। तो ऊपर वाला मसल जो होता है उसको कहते हैं पेरोनियल लॉन्गस, क्लियर। और नीचे जो लैटरल साइड में जो नीचे होता है उसको पेरोनियस ब्रेविस कहते हैं। ये मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो पैर नीचे है, इस पर खड़ा हूँ मैं ठीक है। तो लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग में जो नर्व होता है उसको भी हम लोग कहते हैं सुपीरियर पेरोनियल नर्व। तो लैटरल कंपार्टमेंट में जो नर्व हुआ कौन सा? सुपीरियर पेरोनियल नर्व। फिर डोर्सम में जो नर्व चला गया वो भी है सुपीरियर पेरोनियल नर्व। तो इसका उत्तर हो गया। तो ये हो जाएगा। और भी करें कितना हो गया? 8 मिनट हो गया। मतलब बहुत ही धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आई वांट टू बी फेमस और उससे मुझे कुछ लाभ भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाइयों, मैं गरीब आदमी नहीं प्लीज़ थोड़ा कर देना, प्लीज़ 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 प्लीज़। बहुत ही आसान है बोलना इंग्लिश में, इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो करते हैं। जैसे देखिए, जैसे एक ब्रेन का चित्र था जो मैं दिखा नहीं सकता, शायद आप देख सकते हैं। देखिए देखिए ये है। तो इसमें 3 पूछा था कि कॉर्डेट है, जो लिखा हुआ आप देख सकते हैं, देख लीजिए आप कहाँ पे कॉर्डेट है, कहाँ पे लेंटिफॉर्म है, कहाँ पे इंटरनल कैप्सूल है, कहाँ पे थैलेमस है। तो बीच का जो हुआ आप देख लीजिए, ठीक है। शायद आप लोग देख चुके होंगे, ठीक। तो ऊपर वाला कॉर्डेट हो गया, फिर बीच में जो है वो आपको लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हो गया, नीचे थैलेमस हो गया। कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बीच में जो स्थान है उसको हम कहते हैं इंटरनल कैप्सूल। अच्छा लग रहा हूँ? हाँ सही ठीक है। तो ये हो गया, तो यही पूछा गया था। तो आप ऊपर जो होगा तो कॉर्डेट मार दीजिएगा, बीच वाला हो जाएगा तो लेंटिफॉर्म हो जाएगा, नीचे वाला थैलेमस हो जाएगा। कॉर्डेट और थैलेमस के बीच में इंटरनल कैप्सूल हो जाएगा। इंटरनल कैप्सूल के डिफरेंट पार्ट है,
तो वो आप देखते हैं बहुत आराम से, शांति से बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने। एक और जॉइंट्स का करते हैं, अंतिम करते हैं, जॉइंट्स का करते हैं। तो जॉइंट्स के विषय में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो हम लोग बिल्कुल साफ साफ करेंगे वो है कि देखिए 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होता है। एक होता है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा क्या होता है भाई, मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, कार्टिलेजनस जॉइंट्स, और तीसरा होता है साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। जो फाइब्रस जॉइंट होता है, नाम से ही स्पष्ट है कि वो फाइबर है तो मूव करने में दिक्कत होगी, चलने में दिक्कत होगी, तो इमोवेबल जॉइंट होता है, जो दिक्कत होती है बहुत, जो मूव नहीं करता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस से मुझे दिक्कत हो रही है पढ़ने में, इसलिए कि इसका जो स्पेलिंग हो ठीक मैंने नहीं लिखा है, तो फिर भी कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो पार्शियली मूवेबल होता है, मतलब थोड़ा मूव कर सकता है। और साइनोवियल तो सबको पता है कि कंप्लीटली मूवेबल जॉइंट है, ठीक है। अब देखिए जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वो 2 तरह का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है उसको हम लोग कहते हैं सिनकोंड्रोसिस, और जो सेकेंडरी होता है उसको कहते हैं सिम्फाइसिस। हाँ, बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे साफ समझ में बात आती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप भी साफ आराम से समझिए, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो यही चीज़ है। अब पूछा गया था कि जो पीविक सिम्फाइसिस है, जो पीविक सिम्फाइसिस में दिखा नहीं सकता, आप समझ सकते हैं कि जो बटक है उसके नीचे के जो 2 बोन्स रहते हैं ऐसे, जो अपना बटक है, और नीचे के का जो इधर का बटक है, इधर का बटक है, जो यहाँ पे जो बोन मिले रहते हैं, ये जो जुड़े रहते हैं इसी स्थान को कहते हैं पीविक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो प्रश्न था एफएमजी में कि पीविक सिम्फाइसिस में मतलब कौन सा ज्वाइंट होता है, तो इसमें जो ज्वाइंट होता है वो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है। तो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहने से मतलब है कि पार्शियली मूवेबल। आप देख सकते हैं कि वो कम्प्लीटली तो मूव नहीं कर सकता, जो बटक का जो एरिया है वो पार्शियली मूव कर सकता है, मतलब बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, लेकिन हवा में जैसे पैर घूम सकता है, चाहे वो सब ऐसे से तो नहीं हो सकता ना, मतलब कि लिमिटेशन में तो रहता ही है। तो वो है आपको सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। सेकेंडरी को क्या कहते हैं, सिम्फाइसिस, प्राइमरी को सिनकोंड्रोसिस और सेकेंडरी को सिम्फाइसिस कहते हैं। बिल्कुल साफ, कहीं कोई टेंशन नहीं है, आराम से। प्राइमरी को क्या कहते हैं, सिनकोंड्रोसिस, और सेकेंडरी को क्या कहते हैं, सिम्फाइसिस। देखो मुझे याद है, लेकिन मैं देख इसलिए लेता हूँ ताकि अगर कुछ बोल देता हूँ जो ठीक नहीं है, कहने का मतलब है जो मैं अगर गलत बोलता हूँ तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो उसको फिर मैं ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ है, तो मैं देख लेता हूँ कि ताकि एक बार में ही बिल्कुल साफ को बिना किसी तरह का कन्फ्यूज़न हुए हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस में कहने का मतलब हुआ कि जो मिडिल, सिम का मतलब कि मिडिल, तो मिडिल में जो जितने भी जॉइंट्स हैं वो सिम्फाइसिस का मतलब सेकेंडरी आपको हो जाएगा, कार्टिलेजिनस, सेकेंडरी पार्शियल मूवेबल। तो सिम्फाइसिस का हो जाएगा मतलब जो मिडिल का है, मिडिल का पोर्शन है। तो मैन्यूविरियल जॉइंट, तो मैन्यूविरियम कहाँ होता है, यही एरिया है ना मैन्यूविरियम का, तो मैन्यूविरियल जॉइंट है जो चेस्ट का है, मैन्यूविरियल जॉइंट है। जिफॉइड है तो नीचे की तरफ बढ़ते हैं, जो ये है दिख जाए, इसका जो सबसे निचला जो पोर्शन होगा वो जिफॉइड प्रोसेस है, तो उसमें भी होता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, मुझे लगता है कि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क में कौन सा जॉइंट होता है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो जॉइंट होता है उसका नाम है सिम्फाइसिस, मतलब सेकेंडरी पार्शियल मूवेबल। अब देखिए कि जो बैक है हमारा कंप्लीटली मूव नहीं करता, जितना एक लिमिटेशन है मूव करने का, फिर वो रुक जाता है। अच्छा, सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट,
सैक्रोकॉक्सियल ज्वाइंट, वो भी आपको सिम्फाइसिस है, जो कॉक्सी है तो वो भी कंप्लीट मूव नहीं करता है, तो ये हो गया। तो इतना ही करते हैं, शायद ये जो वीडियो है बड़ा हो गया, 15 मिनट का हो गया, फटाफट पढ़ देता हूँ, ठीक है। आप इसको थोड़ा फास्ट देखिए, पढ़ता हूँ। टेंडन मार्क्ड इन इमेज, देखो तो जो थंब का साइड होता है, जैसे ये थंब है तो ये रेडियल साइड हुआ, ये अल्नर साइड हो गया, ये रेडियल साइड हो गया, थंब है तो रेडियल साइड है और ये अल्नर साइड है। तो ये पूछता है कि ये टेंडन है, ये आप देखिए टेंडन है, ये टेंडन है, तो ये पूछता है कि जो ये रेडियल साइड है ये अल्नर साइड है, तो रेडियल साइड में भी टेंडन है, देखिए रेडियल साइड है, ये इधर भी टेंडन है और अल्नर साइड है, ये भी टेंडन है, ये टेंडन है, रेडियल साइड का टेंडन और अल्नर साइड, रेडियल साइड का टेंडन, ये अल्नर साइड का टेंडन, ठीक है। तो जो रेडियल साइड में जो टेंडन है उसको हम लोग कहते हैं फ्लेक्सर कार्पेरी रेडियलिस, रेडियल साइड रेडियलिस। अल्नर साइड में है फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस, और एक है जो दिखता नहीं, ठीक है। तो अल्नर साइड में सुपरफिशियलिस हो जाएगा और रेडियल साइड में रेडियलिस हो जाएगा, तो ऐसे ही याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मीडियल इपिकोंडाइल नर्व, मीडियल इपिकोंडाइल नर्व कौन सा, अभी पता चला अल्नर नर्व है, जो मीडियल इपिकोंडाइल, यहाँ पे मीडियल इपिकोंडाइल है तो यहाँ पे नर्व है, अल्नर नर्व है, पता है। अच्छा, टिंगलिंग सेंसेशन एंड पैरेस्थेसिस, जो हम लोग जो नमनेस होता है तो उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर अफेक्टेड होता है, तो अल्नर नर्व, जो अल्नर नर्व यहाँ पे है, अल्नर नर्व यहाँ पे वो करता है टिंगलिंग। जैसे आप देखिए किसी चीज़ से जैसे चोट लगी, जैसे यहाँ से कोई पत्थर हैमर मारिए, कैसे पूरा जो हाथ है वो झन से हो जाता है, तो अल्नर नर्व में प्रभाव पड़ता है, इसी के कारण होता है। तो कहता है कि नर्व, अल्नर नर्व इज ए ब्रांच, अच्छा अल्नर नर्व इज ए ब्रांच ऑफ मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ये सारा है मीडियल है, तो अल्नर नर्व इज ए ब्रांच ऑफ मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो 17 मिनट का वीडियो हो गया, अब मैं भी बोलते बोलते थक गया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आप लोग आराम से हिंदी में समझिए, कोई टेंशन नहीं है, आराम से शांति से, ठीक है। नमस्कार, जय श्री राम, अच्छे बने रहिए, पढ़ते रहिए, जय सरस्वती माता की।